चैप्टर पढ़ा रहे थे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और इसमें पढ़ रहे थे हम लोग अमीटर। क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज। और इसमें हम लोग पढ़ा रहे थे फर्स्ट, जिसका नाम है अमीटर। इसमें थोड़ा पढ़े भी थे हम लोग, नहीं अमीटर में। चलिए क्या क्या पढ़े थे, क्या देखे थे, तो एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं। अमीटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। अमीटर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? मेजर करता है। क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में अगर करंट मेजर करना रहे तो हम लोग यूज करते हैं किसका? अमीटर का। अब देखिए कैसे इसके बारे में लिखा गया था, ठीक है। इट इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, it is the electrical device which measure, it is the electrical device which measure electric current, electric current. It is the electrical device which measure electric current in any branch of the circuit. It is always added in series. It is always added in series with the branch of circuit, with the branch of circuit, with the branch of circuit in which current is, in which current is measured. चलिए लिखिए, जिनका नहीं लिखा हुआ, नहीं फिर से रिवीजन करवा दे रहा है थोड़ा पीछे से। जिनका नहीं लिखा हुआ है वो लिखिएगा सर। चलिए अब इसमें डायग्राम बनाते हैं। हो गया, लिख लिया? चलिए देखिए सर्किट में ये है एक सर्किट, इसमें है सेल और इसमें है रेसिस्टेंस। ये है एक रेसिस्टेंस, ये है एक सेल और ये है एक इंटरनल रेसिस्टेंस। करंट किधर होगा? इधर। क्या नाम दिए हैं करंट का? I0।
आई नॉट का वैल्यू कितना, तो आई नॉट का वैल्यू देख लीजिए, आई नॉट का वैल्यू E बाई आर प्लस आर, मान ले रहे हैं कि ये कितना आ गया 10 एम्पियर, मान ले रहे हैं वैल्यू, कुछ समझने के लिए डाटा, करंट तो ये आ ही रहा है समझ में, तो टोटल ईएमएफ बटा टोटल रेसिस्टेंस, तो इतना करंट। अब आइए देखिए, अगर आमीटर जोड़ना है तो कहाँ जोड़े, तो कहीं भी जोड़ सकते हैं क्योंकि हर जगह वही करंट फ्लो कर रहा है। तो अब आमीटर को जोड़ने जा रहा है, चलिए देखिए, ये है रेसिस्टेंस, ये है सेल, ये है इंटरनल, और यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं आमीटर, ये है आमीटर का अपना रेसिस्टेंस होगा। चलिए अब करंट किधर, तो करंट देख सकते हैं इधर होगा, करंट अब कितना आ जाएगा, करंट बदल गया, कितना हो गया E डिवाइडेड बाई आर प्लस एक एक्स्ट्रा आ गया आमीटर, तो आमीटर का रेसिस्टेंस, यही आ गया करंट। अब पहले से देख सकते हैं, पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, नीचे रेसिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान ले रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना 4 एम्पियर, समझने के लिए डाटा ले रहे हैं, नहीं कुछ घट गया होगा, हम उसको मान ले रहे हैं कि पहले 10 था, अब कितना हो गया 4। चलिए जिनका नहीं लिखा हुआ लिखिए, कसकर समझ हटा दीजिए। चलिए हो गया। अब देखा जाए, पहले था 10 एम्पियर, अब हो गया 4 एम्पियर, तो ऐसा मेजरमेंट सही नहीं माना जाएगा। नहीं, अगर सपोज कीजिए कोई वायर है, यही वायर है, इसमें 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है करंट, और आप मेजर करके बतलाएंगे 4 एम्पियर, तो वो मेजरमेंट सही नहीं होगा, तो इसको सही करना पड़ेगा। कैसे सही करें, तो यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस आ जा रहा है, किसका, आमीटर का। अगर किसी तरीके से इसके रेसिस्टेंस को 0 कर दिया जाए तो ये वैल्यू उसी के बराबर हो जाएगा। नहीं तो किसी का रेसिस्टेंस 0 नहीं किया जा सकता,
क्योंकि कुछ भी जोड़े हैं तो उसका अपना रेसिस्टेंस होगा ही होगा। अब इसका रेसिस्टेंस कम किया जा सकता है, रेसिस्टेंस जीरो नहीं किया जा सकता, क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। सपोज कीजिए आरए का वैल्यू 100 ओम है, अब इसको 1 ओम कर दें या हाफ ओम कर दें तो बहुत वैल्यू क्या हो जाएगा, उसके करीब पहुंच जाएगा। तो आइए चेंज करते हैं। ये है रेसिस्टेंस, ये है सेल, ये है इंटरनल और ये है आमीटर। इसके पैरेलल में एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस जोड़ने जा रहे हैं, इसका नाम है आर ए, आर डैश, इसका आर, इसका ई, इसका कैपिटल आर और इसका आर ए। अब करंट जाएगा तो ऐसे, ये दोनों मिलकर क्या हो गया पैरेलल में, नहीं तो अब देखिए क्या होगा, आमीटर का इस दोनों का रेसिस्टेंस, तो ये हो जाएगा पैरेलल में ना है, तो R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2 हो गया। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया किसका, आमीटर का। अब देखिए इसी में अगर ये लेते हैं ऐसा, इफ R डैश बहुत छोटा है, किससे बहुत छोटा है, जो ये रेसिस्टेंस ऐड कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो क्या होगा देखिए कैसे, इसका वैल्यू आर ए का आर ए गुना आर डैश, नीचे बहुत छोटा ऐड कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़, तो इतना आ गया, ऐड करने वाले को नेग्लेक्ट कर दिया, अब इसको कैंसिल कर दिए, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, नहीं तो इसका वैल्यू जो पहले ऐसे समझ सकते हैं, इसका वैल्यू आर ए का वैल्यू मान ले रहे हैं 100 ओम है, आर डैश का वैल्यू 1 ओम है, नहीं तो अब आर ए डैश का वैल्यू नियर अबाउट कितना होगा, आर डैश मतलब 1 ओम, पहले जो 100 ओम आ जा रहा था उसका वैल्यू घट के आ जा रहा है 1 ओम। अब यहाँ करंट मानने जा रहा है, इसका करंट का नाम आई डैश मान ले रहा है, क्या मान ले रहा है, आई डैश, और आई डैश का वैल्यू लिखने जा रहा है, आई डैश का वैल्यू कितना होगा, ई बटा आर प्लस आर ए डैश, ऐसा हो गया, और इसका वैल्यू आ गया 9.6 एम्पियर, ऐसा मान ले रहे हैं। पहले था 10 एम्पियर, आमीटर सिर्फ जोड़े थे तो आ गया था 4 एम्पियर आ गया था ना। अब इसके साथ एक पैरेलल में छोटा रेसिस्टेंस जोड़ दिए जिसको बोलते हैं, इसका नाम है आर डैश का, क्या नाम है, शंट रेसिस्टेंस। तो अगर शंट रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़े, किसके पैरेलल में, आमीटर कॉइल के, तो इसका रेसिस्टेंस, इसका तो करंट आ गया इतना, तो एग्जैक्टली 10 एम्पियर के बराबर तो नहीं है लेकिन उसके आसपास है। तो ऐसा हम लोग करते हैं और यहीं तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। चलिए नोट डाउन कीजिए।
चलिए आगे पढ़ने जा रहा है। इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा बना होता है। चेंज करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्मेचर। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्मेचर। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्मेचर। चलिए देखिए, बाहर से ये देखने में ऐसा लगेगा, ये आर्मेचर बाहर से देखने में ऐसा लगेगा। हाफ पोर्शन विजुअल होगा, हाफ पोर्शन विजुअल नहीं होगा। यहाँ स्केल बना होगा, तो ऐसा यहाँ पे निडिल होगा अटैच। ये लिखा हुआ है कुछ 0, 5, 10, 15, 20। स्क्रीन बना हुआ, इधर से करंट जाएगा और इधर से करंट बाहर निकल जाएगा। तो बाहर से देखने में आर्मेचर ऐसा ही दिखेगा। अब आइए अंदर, अंदर क्या होता है। तो अंदर दो मैग्नेटिक पोल्स होता है। मैग्नेटिक पोल समझते हैं। अंदर दो मैग्नेटिक पोल्स होता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ और साउथ। मैग्नेट का पोल, इससे कनेक्टेड होता है एक कॉइल, इससे कनेक्टेड होता है एक कॉइल। अब ये है, अब इसके कारण होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये अब इससे अटैच होता है एक निडिल, इससे अटैच होता है एक निडिल। यही निडिल रोटेट करेगा, इसमें करंट फ्लो करता है। जैसे ही इसमें करंट जाएगा यहाँ यहाँ, तो ये है इंटरनल कंस्ट्रक्शन। इंटरनल कंस्ट्रक्शन। चलिए थोड़ा सा देख भी लेते हैं क्या है। बाहर से ऐसा दिखेगा, अंदर क्या है। दो मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच एक कॉइल कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, कॉइल। जब करंट पास करेगा इस मैग्नेट के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब करंट पास करेगा किससे, कॉइल से। कॉइल समझते हैं ना,
लूप कुछ होगा ऐसा, स्ट्रेट वायर नहीं। जब किसी कॉइल से करंट पास करता है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है। उस टॉर्क के कारण ये कॉइल रोटेट करना शुरू करेगा, ये कॉइल रोटेट करना शुरू करेगा। उसी से बंधा हुआ एक निडल है, निडल आप समझते हैं नहीं? तो ये जब कॉइल रोटेट करेगा उसके साथ साथ ये निडल भी रोटेट करेगा, और निडल का जो रोटेशन होगा स्क्रीन पे ये इंडिकेट करेगा इसका रीडिंग। चलिए यहां तक बना लीजिए, तब इसको लिखेंगे फिगर में। इसी में लिखने जा रहा है, क्या क्या लिखेंगे इंटरनल कंस्ट्रक्शन में, कि अमीटर के अंदर दो मैग्नेटिक पोल होता है, उस पोल से एक कॉइल अटैच होता है। जब अमीटर से करंट फ्लो करता है तो वो करंट कहां से फॉइल करता है? उस कॉइल से, और उस मैग्नेटिक पोल के कारण वहां क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और हम लोग जानते हैं कि किसी करंट कैरिंग कॉइल को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर एक टॉर्क लगता है। उस टॉर्क के कारण ये कॉइल रोटेट करेगा। एक निडल उसी से अटैच है तो निडल भी रोटेट करेगा, और निडल का स्क्रीन पे रोटेशन इंडिकेट करता है या देता है रीडिंग ऑफ अमीटर। चेंज कर दे। ammeter having two magnetic poles, ammeter having two magnetic poles and a coil is connected
is connected, and a coil is connected to these two magnetic poles. Magnetic poles. Ammeter having two magnetic poles, and coil is connected to these two magnetic poles. When ammeter is working, then current is passing through that coil. We know that when any current carrying coil is kept in the magnetic field, when any current carrying coil is kept in the magnetic field, then a torque is acting. To that coil. So coil start rotating. So coil start rotating. आगे लिखते हैं, यहां तक लिख लीजिए. हो गया. आगे लिखने जा रहा है. A needle is attached to that coil, so it also start rotating. A needle is also attached. A needle is also attached to
the coil, so it also start rotating. So it also start rotating. The रोटेशन या इसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन. द रोटेशन ऑफ निडल. द रोटेशन ऑफ निडल. The rotation of needle on the screen that gives the reading. The rotation of needle on the screen that gives the reading of the ammeter. तो यही आमीटर का रीडिंग देगा. चलिए अभी एक और कैलकुलेशन में चलते हैं. क्या है? ए है रेसिस्टेंस, ए है आमीटर, ए है सेल, ए इंटरनल रेसिस्टेंस, और ये इसके साथ पैरेलल में शंट रेसिस्टेंस. यही था. अब आइए देखिए करंट के बारे में सोचते हैं. इधर करंट, क्या नाम है करंट का? यहां तक इसका नाम है आई डैश. आई डैश कितना था? 9.6. अब यहां से करंट आएगा, ये आई डैश. इधर कितना और इधर कितना? क्या दोनों तरफ करंट फ्लो करेगा? दोनों तरफ करेगा. इधर आई डैश 1, इधर आई डैश 2 या आई 2 डैश, आई 1 डैश, आई 2 डैश. क्या बतला सकते हैं आई 1 डैश का वैल्यू कितना? आई 1 डैश का वैल्यू देखिए कैसे लिखते हैं. इसमें करंट निकालना है तो इसका रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई इतना प्लस इतना गुना आई. अच्छा, करंट आ रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है पैरेलल में, तो फार्मूला लगा दी. I1 बराबर R2 बटा R1 प्लस R2 गुना आई. इस करंट को अब ऐसा लिखने जा रहा है आई डैश. इस आर को और नीचे ले आइए, आर ए प्लस आर डैश बटा आर डैश, कुछ ऐसा. इसको मान लेने जा रहा है. क्या मानने जा रहा है? ईटा. ईटा मान लेने जा रहा है इसको, नीचे वाले को. आर ए प्लस आर डैश बटा डैश. तो ये जो करंट आ गया वो आ गया आई डैश बराबर आई 1 डैश. ये आ गया आई 1 डैश बराबर आई डैश बटा ईटा. ये पहले था 9.6 एम्पियर. ये पहले था कितना? 9.6, और ईटा का वैल्यू आ गया इतना. तो ये करंट आ गया इतना. पहले के रिस्पेक्ट में अब इतना घट गया. अब आप बतलाइए इस फिगर को देखकर, आमीटर कौन सा करंट को रीड करके बतलाएगा? आमीटर कौन से करंट को रीड करके बतलाएगा? आई डैश, आई 1 डैश, आई 2 डैश. आमीटर कौन से करंट को रीड करके बतलाएगा? आमीटर से पास कौन कर रहा है? आई 1 डैश. तो आई 1 डैश को बतलाएगा. और आई 1 डैश का वैल्यू देख रहे हैं कितना आ गया? 9.6 बटा 100. नहीं तो वो कितना बतलाएगा? उतना बतलाएगा.
पहले 10 एम्पियर था, आमीटर लगाए तो 4 एम्पियर हो गया था, शंट रेजिस्टेंस लगाए तो 9.6 हो गया था। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तक तो 9.6 एम्पियर है, लेकिन इसमें करंट अलग अलग है, इसमें करंट निकाले तो उतना आ रहा है। आमीटर इसी को रीड करके बतलाएगा। तो 10 एम्पियर के बदले अगर इतना बतलाएगा तब तो और बहुत गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब एक नया तरीके का प्रॉब्लम आ गया, इसको कैसे दूर करेंगे। चलिए पहले यहां तक लिख लीजिए। समझा देते हैं अभी सर। देख लीजिए पहले, तब पूरा करें। जाने मेरी जाने मन बस पंखा प्यार तूने बोली नहीं। माइक बंद कर। चलिए हो गया, लिख लिए। चलिए देखिए क्या बताए थे, फिर से एक बार समझ लीजिए। बोल रहे थे कि करंट इससे आई डैश, इसमें आई 1 डैश, इसमें आई 2 डैश, तीनों करंट अलग अलग हैं। आई डैश है 9.6, आई 1 डैश कैसे निकालेंगे? पैरेलल में करंट डिवाइड करने के लिए बताए थे ना, तो वही फार्मूला लगा दिया। इसको अब नीचे ले गए तो ऐसा आ गया, इसको ईटा मान लिए नीचे वाले को तो आ गया, इसको ईटा मान लिए तो ये आ गया इतना बटा इतना। तो दिक्कत। अब देखा जाए, अब इसका वैल्यू है कुछ, इसका नीचे वाला का वैल्यू है, मान लिया 100 है वैल्यू, तो ये आ रहा है नहीं। तो आमीटर में एक अब नए तरीके का दिक्कत हो गया कि पहले बतला रहा था 9.6, अब बतला रहा है इतना।
तो अब कैसे दूर करेंगे इसको? चेंज करें पेज? चलिए तो अब देखिए कैसे कर ले। देखिए समझने के लिए पहले समझिए। स्पीडोमीटर देखे हैं बाइक का? बाइक का स्पीडोमीटर देखे हैं? देखे हैं। कैसे स्पीड हम लोग पढ़ते हैं? सपोज कीजिए ऐसा लिखा रहे, ये है 0, ये है 20, ये है 40, ये है 60, ये 80, ये 100 और ये 120। अगर स्पीड नहीं, निडिल यहाँ पे जाएगा तो आप क्या बतलाएंगे? 80 किलोमीटर पर आवर। नहीं, आप बतलाइए कि बाइक को देख के बतलाएंगे कि इसको देख के बतलाएंगे? स्पीड किसको देख के बतलाएंगे? बाइक को स्पीड देख के पता चलेगा? नहीं, बस यही पता चलेगा फास्ट है स्लो है, और तो पता चलेगा नहीं। अब देखिए एक बच्चा है जो बाइक पे बैठा हुआ है, बाइक स्टैंड पे लगा हुआ है। बाइक कहाँ लगा हुआ है? स्टैंड पे। नहीं, बच्चा देखता है नीचे तो देखता है कि क्या हो रहा है, बाइक नहीं चल रहा है, यही दिखेगा ना। स्टैंड पे लगा हुआ तो चलेगा कैसे? बच्चा जैसे ही इसको देखता है तो देख रहा है चल रहा है। स्पीडोमीटर खराब रहेगा तो कुछ रीडिंग बतला सकता है ना। तो बच्चा इसको देखता है तो देख रहा है चल रहा है, और नीचे देखता है तो नहीं चल रहा है। नहीं, तो बच्चा किसको मानेगा? इसको देख के मानेगा। जब मेजर करने वाला यही है तो यही मानेगा। चलिए अब देखिए, अगर यहाँ पे है तो 80 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है। नहीं, हम ऐसा करते हैं, स्क्रीन को ये लिखा रहता है ना यहाँ से, हम ऐसा स्क्रीन पे लिखवा देते हैं, हमारी मर्जी। अब उसी बच्चा से पूछ के बतलाइए वो स्पीड कितना बतलाएगा? 800 किलोमीटर पर आवर। नहीं, क्या बाइक का स्पीड उतना होगा? तो क्या बच्चा गलत बतला रहा है? बच्चा भी गलत नहीं बतला रहा है, उसको जो दिखा वही बतला रहा है ना। नहीं, तो जितना लिखा हुआ स्क्रीन पे रहेगा उतना बच्चा पढ़ के बतलाएगा। नहीं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा करंट कितना गुना घट गया था? 100 गुना घट गया था, 100 से डिवाइड हो गया था ना। हम लोग स्क्रीन में क्या कर देते हैं, जो स्क्रीन लिखा हुआ उसको 100 गुना बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्रीन को 100 टाइम्स बढ़ा देते हैं। तो आइए, पहले स्क्रीन हमारा ऐसा था, जीरो, 5, 10, 15, 20 ऐसा। नहीं, यही है। अब क्या करने जा रहे हैं? जीरो, 5, 10, 15, 20 नहीं, और यहां लिखने जा रहा है लास्टली बी मैग्नीफाई द स्क्रीन बाय ईटा टाइम्स। अब रीडिंग कितना हो जाएगा? पहले देखिए कितना रीडिंग था, I1 डैश था ना, कितना था? 9.6 अब बटा 100। नहीं, या किसी को ईटा मान लीजिए, ये था I1 I डैश बटा ईटा। अब नया करंट क्या हो जाएगा? I1 डैश न्यू करंट कितना गुना बढ़ा दे? ईटा गुना बढ़ा दीजिए। कितना गुना बढ़ा दिए? ईटा गुना कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये कितना आ जाएगा? I डैश,
और आई डैश कितना था 9.6 एम्पियर। नहीं तो लास्टली हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्रीन को जितना गुना घट गया था करंट उतना गुना मैग्नीफाई कर देते हैं, तो जो लिखा हुआ रहेगा वही बच्चा पढ़ के बतलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। सर ईटा बताइए। चलिए चेंज करें। अब लिखने जा रहा है लास्टली बी मैग्नीफाई द करंट बाय ईटा टाइम्स इन दिस वे बी करेक्ट द बी इन दिस वे बी गेट द करेक्ट रीडिंग। lastly be magnify the screen by eta times. Lastly be magnify the screen by eta times in this way be achieve the good reading of a meter.